क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो वो कहाँ का सफर शुरू करती है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे पुरस्रार और रूहानी सफर पर जो 7 आसमानों के पार बरज़ख के पोशीदा आलम तक जाता है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपके जिंदगी का मकसद ही बदल दे। तो तैयार हो जाइए, अपने दिलो दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि ये सफर दिलकश भी है और रूह परवर भी। आइए शुरू करते हैं। कुरान पाक फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का जायका चखना है। जब वो लम्हा आता है, आंखें बंद हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और रूह जिस्म से आजाद हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? रूह कहाँ जाती है? मौत के बाद रूह अपने सफर का आगाज करती है, 7 आसमानों की सिमत। ये वो सफर है जहां वो कायनात के राजों से पर्दा उठाती है। हर आसमान एक नया आलम खोलता है, जहां रूह अपने रब की अजमत, नूर और खूबसूरती को गहराई से महसूस करती है। आखिरकार रूह अपने रब के हुजूर पहुंचती है और फिर उसे बरज़ख के पोशीदा आलम में भेज दिया जाता है। ना ये दुनिया है ना आखिरत, बल्कि एक जुदा और पुरस्रार मकाम, जहां अपने ही कवानीन हैं। ये दुनिया से कहीं ज्यादा हकीकी है, जहां रूह जिंदा रहती है, वादे करती है और क़यामत का इंतजार में रहती है। सदियों पहले 19वीं सदी तक लोग समझते थे कि जमीन कायनात का मरकज है, सूरज, चांद और सितारे सब इसी के गिर्द घूमते हैं। मगर कुरान पाक ने बहुत पहले ही फरमाया था कि अल्लाहुल लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, यानी अल्लाह ने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। 1838 में जब यह साबित हुआ कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है तो लोग हैरान रह गए। वक्त गुजरा, साइंस ने मजीद इंकिशाफात किए और ये बात वाज़े हुई कि कायनात वाकई 7 तहों पर मुश्तमिल एक अजीम ढांचा है, जैसा कि कुरान ने बताया था। अब बात करते हैं मौत के लम्हे की। जब रूह का सफर शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी मुलाकात मलिकुल मौत से होती है। एक मोमिन के लिए यह लम्हा सुकून और राहत से भरा होता है। फरिश्ता मौत एक खूबसूरत सूरत में आता है, रूह को नरमी से जिस्म से अलग करता है और कहता है, अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा उखरुजी इला मग़फ़िरतिम मिनल्लाहि व रिदवान, यानी ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकला। नूर से चमकते चेहरे वाले फरिश्ते, जिनके पास जन्नत की खुशबू होती है, उस रूह को घेर लेते हैं। कहा जाता है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को देखा तो उनके हुस्न पर हैरान रह गए। लेकिन जो लोग अपने रब को भूल जाते हैं, उनके लिए ये लम्हा सख्त और हौलनाक होता है। सयाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, उनके हाथ में खुरदुरा कफन होता है। मलिकुल मौत कहता है, अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा उखरुजी इला सखतन मिनल्लाहि व गदब, यानी ए खबीस रूह, अपने रब के गजब और अजाब की तरफ निकला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर की रूह का जिस्म से निकलना ऐसे है जैसे रुई में कांटे अटक जाएं और उन्हें जबरदस्ती खींचा जाए। ये दर्द और अजाब नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मगर ये तो बस आगाज है। जब रूह जिस्म से निकलती है तो आंखें इस दुनिया के लिए बंद हो जाती हैं, लेकिन गैब का पर्दा उड़ जाता है। जिस्म बेजान पड़ा होता है, मगर रूह वो सब कुछ देखने लगती है जो जिंदा इंसानों से पोशीदा होता है। वो देखती है कि उसका जिस्म गुस्ल दिया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, तदफीन की तैयारी हो रही है, मगर वो ना किसी से बात कर सकती है, ना किसी को छू सकती है। वो मौजूद तो होती है, मगर एक और जहत में। पहले आसमान में रूह एक नीली रोशनी के समंदर में डूब जाती है। जमीन का माहौल शीशे के गुंबद की तरह उसे घेर लेता है। जब वो आसमानी दुनिया से गुजरती है तो फरिश्ते खुशखबरी देते हैं, ऐ पाक दिल, दुनिया में जो नमाज तूने पढ़ी, उसने इस आसमान के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। रूह पीछे मुड़कर देखती है, जमीन जगमगा रही होती है, आसमान गौहर की तरह चमक रहा होता है और वो दिल से कहती है, मेरे रब, तूने कितना हसीन आलम बनाया। दूसरे आसमान में रूह चांद की पुरसुकून रोशनी से गुजरती है, फिर सूरज से, और यूं लगता है जैसे तमाम निजामे कायनात उसे पुकार रहा हो, आगे बढ़ ए मुसाफिर, बड़े जहान तेरा इंतजार कर रहे हैं। तीसरे आसमान में रूह सितारों के दरमियान दाखिल होती है, जहां खला की हवाएं चल रही होती हैं। एक सुर्ख सितारा जो सूरज से हजारों गुना बड़ा होता है, रूह को हैरान कर देता है।
हर सितारा दरअसल एक सूरज है और उसके गिर्द शायद बेशुमार जहान आबाद हैं। चौथे आसमान में रूह अपनी कहकशां मिल्की वे यानी सितारों के झुरमुट को असल सूरत में देखती है। 100 अरब से ज्यादा सितारे एक इलाही शाहकार की तरह दमक रहे होते हैं। एक फरिश्ता कहता है, खुश आमदीद। हर सितारा अल्लाह का एक कलिमा है। पांचवें आसमान में रूह कहकशाओं के अजीम झुरमुट देखती है जो रोशनी के पहियों की तरह घूम रहे होते हैं। छठे आसमान में रूह इंसानी अकल से आगे के मनाजिर देखती है, जहां पूरी कायनात का जाल, जिसे सुपर क्लस्टर्स कहते हैं, उसके सामने फैल जाता है। और जब रूह सातवें आसमान तक पहुंचती है तो वो कायनात के आखिरी किनारे पर होती है। यहां वो पहली रोशनी जो बिग बैंग के वक्त फूटी थी आज भी गूंज रही होती है। रूह उस हद से आगे निकलकर आलमे गैब में दाखिल होती है। जब रूह अपने रब के करीब पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि ये पूरी कायनात महज एक नुक्ता है। अल्लाह की तजल्ली के सामने रूह पिघल जाती है और एक इलाही निदा आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में मेरी खातिर नमाज पढ़ी, मैंने तेरे लिए जन्नत में जगह तैयार की, तू मेरी रहमत का उम्मीदवार था और मैंने तुझे अपनी सबसे बुलंद रहमत तक पहुंचा दिया। खुश आमदीद। ये सफर हर मोमिन का रूहानी तजुर्बा है, जैसा कि कुरान और हदीस में बयान हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जब रूह को जमीन पर वापस भेजा जाता है तो वो देखती है कि उसके जिस्म को गुस्ल दिया जा रहा है। वो महसूस करती है कि पानी ठंडा है या गर्म, हाथ नरम है या सख्त। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे को नरमी से गुस्ल दो क्योंकि रूह को तकलीफ होती है। दफन के वक्त रूह कब्र के करीब मौजूद होती है। जब मिट्टी डाली जाती है, कब्र बंद की जाती है तो दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर हाजिर होते हैं। उनकी हैबत से रूह कांप उठती है। वो सवाल करते हैं, तेरे रब का नाम क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? जो सच्चाई से जवाब देता है उसकी कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और फरिश्ते कहते हैं, सुकून से आराम कर क़यामत तक। बरज़ख में रूह एक अजीब मगर हकीकी जिंदगी गुजारती है। वो खुशी, गम, सुकून और दर्द सब महसूस करती है। मोमिन रूहें एक दूसरे से मुलाकात करती हैं और जो लोग उनकी कब्रों पर आकर सलाम करते हैं वो उनकी आवाज़ सुनती हैं। नेक आमाल, नमाज और दुआएं रूह के लिए राहत का सबब बनती हैं, मगर गुनाहगार रूहें अजाब में मुब्तला रहती हैं, तारीकी और कैद के गढ़ों में। इसलिए ऐ सुनने वाले, आज के दौर में बुराई से बच, नेकी इख्तियार कर, क्योंकि एक दिन हमारा भी यही अंजाम होना है। अल्लाह हमें नेक अंजाम अता फरमाए। आमीन। सब्सक्राइब नाउ।